moment you felt your heart racing and your mind completely going blank before a match? Well, that's not nerves, that's stress. स्ट्रेस मैनेजमेंट ना सिर्फ एथलीट के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन ये एक लाइफ स्किल है, हर किसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम एथलीट से और कोचेस से पूछेंगे कि वो इस प्रेशर को, इस स्ट्रेस को कैसे अपनी परफॉर्मेंसेस में चेंज करके और बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनके साथ हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट में, और मेरा नाम है मोहम्मद अरीफ खान और मेरे साथ हैं ताहिरा फजील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद अली मेहदी। आई एम एन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर एंड नेशनल बैडमिंटन चैंपियन ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का मैं पहला लड़का हूँ जिसने अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 और मेंस सिंगल्स का नेशनल चैंपियन बना हूँ। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान को एशियन चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान को मैंने तकरीबन 20 कंट्रीज़ में एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट किया, जिसमें मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, इंडिया, श्रीलंका, ईरान, दुबई और एथेंस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मुझे माशाल्लाह से 15 ईयर्स का कोचिंग एक्सपीरियंस है। 10 साल एज अ क्रिकेट क्लब में बैडमिंटन कोचिंग की है, 2 साल मैंने सियालकोट में डस्का में कोचिंग की है और मैंने 2 साल अपनी एकेडमी भी रन की है। और मैंने इस 15 साल के कोचिंग कैरियर में तकरीबन 5 नेशनल चैम्पियंस बनाए और 5 के करीब से चैम्पियन बनाए। जब मैंने बैडमिंटन स्टार्ट की थी तो मैं तो ऐसे शौक में स्टार्ट की थी, लेकिन जब मैं खेलने गया तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बढ़ता गया। तो उसमें मैंने जूनियर में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मैं जूनियर पाकिस्तान टीम में आ गया, उसके बाद से मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगा और मैं फिर जूनियर से मैंने सीनियर तक का सफ़र जारी रखा। प्लेयर को बस एक डर होता है मैच से पहले, और एक तो अच्छी तरह वार्म अप नहीं होते। काफ़ी प्लेयर्स अच्छी तरह वार्म अप होंगे तो फिर उनका डर ऑटोमेटिक। और दूसरी, जिस प्लेयर ने ट्रेनिंग की हुई होती है उसको डर नहीं होता, फिर वो फिट होता है। जिन प्लेयरों ने ट्रेनिंग नहीं की हुई होती उनको डर होता है, वो फिर उस डर के हिसाब से खेल रहे होते हैं। जिसने ट्रेनिंग की हुई होगी उसका डर बहुत कम होता है, जिसने ट्रेनिंग नहीं की हुई होती उसका डर बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी खुसूसियात होती हैं, जो भी प्लेयर में जो भी पॉजिटिविटी उसमें होती है, वो हम उसे बताते हैं, उसे रियलाइज़ कराते हैं कि आप बेहतर हो, आप पॉजिटिव खेलते हो, आपके लॉब अच्छे हैं, आपके स्ट्रोक्स उन्हें बताते हैं कि आपका अटैक अच्छा है, आपका डिफेंस अच्छा है और आप फिट हो। उन्हें पॉजिटिव मैसेज देते हैं, इससे उनका डर निकालते हैं और खौफ निकालते हैं। ये डर खौफ होता है तो फिर कोच, एज अ कोच मैं फिर उन्हें गाइड करता हूँ कि अपने आप से बात करो और थोड़ा सा चीखो चिल्लाओ, ताकि आपको आपका डर खौफ निकले और आप खुल के जितनी गेम है आप उतना खेलो, बाकी रिजल्ट तो मैं अपने आप से ही बात करता था और मैं अपने आप से डिस्कस करता था। रात में जब सोता था तो रियलाइज़ करता था, सोने से पहले कैलकुलेट करता था कि यार मैंने आज क्या क्या गलतियाँ की हैं, कल ये रिपीट नहीं करनी, अपनी मिस्टेक्स को मैं रिपीट नहीं करता था। उस तरह मेरी 20% गेम में बेहतरी आती जाती। आगे कुछ प्लेयर्स होते हैं वो ऑडियंस के आगे नहीं खेल पाते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि भाई आप ये समझें, सारे जो हैं जो बैठे हुए हैं वो सब गूंगे बह रहे हैं, आपने सिर्फ अपने गेम पे फोकस करना है। अपने बैडमिंटन से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ तो हम कहते हैं सामने वाले प्लेयर के स्ट्रोक पे फोकस करो, अपनी स्पीड पे फोकस करो और अपने आप से बात करो और अपने आप को पॉजिटिव मैसेज दो कि मैंने इससे जीतना है, अच्छा खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है। आपसे बात कर सकते हैं, आप चीख सकते हैं पॉइंट लेके, आप सामने वाले को बस आप वो ना करें, इशारे ना करें, बाकी आप अपने आप से चीखें चिल्लाएं, पॉइंट लेके आप अपने आप को बकअप करें, अप्रिशिएट करें। बस मैं यही अपने जूनियर प्लेयर्स को ये एडवाइस करूँगा कि प्रॉपर, अगर आजकल वैसे ही जो जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं वो एक दूसरे ही ट्रैक पे निकल गए, नशे पत्तों में निकल गए या फिर मोबाइलों में लग गए और फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो मेरी एडवाइस है कि डेली अपने 2 घंटे ज़रूर निकालें अपनी हेल्दी एक्टिविटी के लिए, ताकि आप इन सब बीमारियों से और बुराइयों से बच सकेंगे और आपकी लाइफ 10 साल ज़्यादा हो जाएगी। जब मैं कोर्ट में करती हूँ, कोर्स ट्रेनिंग के वक्त इतना कुछ नहीं होता, बट जब हमारे टूर्नामेंट करीब आते हैं फिर स्ट्रेस होने लग जाता है और टेंशन बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग में करने लग जाती है। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा मैं जब कोर्ट में एंटर होती थी एंड जब क्राउड को देखती थी तो मैं शिवर करने लग जाती थी उसके बीच में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, मुझे शटल उठाई नहीं जाती थी, ये सब होता था। देन आगे बाद जब मैंने अपनी चीज़ को देखा, मतलब अपना वीडियोज़ बनाए गेम्स में कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, तो उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी कि ऑल ओवर मैं टूर्नामेंट अच्छा खेली हूँ, बट द थिंग इज दैट कि मेरे मेंटली मतलब जो चीज़ है ना, तो वो मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके नहीं जाती थी। मैं फिजिकली प्रिपेयर होकर जाती थी, सारी ट्रेनिंग करके जाती थी, बट
द मेंटल साइड वाज लाइक नॉट डूइंग द थिंग। इस वजह से मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, कि अभी मेरा मतलब कल मैच था तो उसमें मैंने ये किया कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगा देन आई सेट टू माई सेल्फ कि अफसा खान कि तुम जीत चुके हो उस टूर्नामेंट को। तो पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट होगी कि अफसा खान डोंट वरी, क्योंकि मतलब मैं होता है ना सेल्फ टॉक करने लगी। तो दिस इज माई वे टू कोप फ्रॉम होता है ना कि स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ दिस। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मेरा गेम अच्छा हुआ है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। अगर मैं वो नहीं गिरती तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा गेम अच्छा होगा। शुरू में जब मैं कोर्ट में जाती थी तो फिर मुझे भी एंजाइटी होती थी, स्ट्रेस होता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस गेन किया मुझे जो है वो ये चीज़ें कम होने लगी। प्लस कुछ टिप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप थोड़ी गहरी सांसें लें। और इसके अलावा आप खुद के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है। अगर आप खुद पे डाउट करेंगे कि आप नहीं कर सकते तो आप वाकई में ही आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बहुत आपकी ख़राब हो जाती है। और इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ कोर्ट की हद तक नहीं है, ये पूरी एक लाइफ स्किल है। और मेडिटेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गई, ये सारी चीज़ें आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी यूज़ करते हैं। उनके साथ हम बात करेंगे। मैच के लिए कोर्ट में जाएंगे तो आपकी फीलिंग्स और आपका 100% फोकस जो है वो अपने गेम पे और अपने ओपोनेंट पे होना चाहिए।